हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो अपनी थी इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, जो कि हम इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं, उसके बारे में डिटेल में। तो आज हम किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इनका क्या काम होता है, रिएक्शन में किस तरह इनका यूज होता है, सभी प्रकार की चीजें अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि दो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने दिया था। साइंटिस्ट का अगर मैं नाम बताऊं आपको तो गुलवर्ड, ठीक है नहीं, गुलवर्ड, ओके, एंड वागे। गुलवर्ड एंड वागे ने एक लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, द्रव्यानुपात क्रिया का नियम। उसी से जो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिटरमाइन होती है। ठीक है। तो पहले तो पढ़ने जा रहे हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट अपना टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं अपन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो अभिक्रिया की कोटि देखो, अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझने हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। बिकॉज क्या होगा कि मैं तो, क्योंकि देखो सभी चीजों को बोर्ड पर लिखना असंभव है, सभी चीजों को बोर्ड पर नहीं लिख सकते अपन। लेकिन अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आइए, आई गारंटेड आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे अगर मैं ये ले लूँ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी, और इससे बन रहा है प्रोडक्ट अपना, ओके, प्रोडक्ट, ओके, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनमें समय के साथ चेंज होता है, उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में समय के साथ क्या आता है, चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर से सुनेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये तो समझ गए केमिकल रिएक्शन ये हो रही है, ओके। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के उन मॉलिक्यूल्स की संख्या, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं दोनों, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन मान लो इसकी है सी ए एंड इसकी कंसंट्रेशन है सी बी, तो ये तो क्या है, टाइम टी बराबर 0 पे है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तब की कंसंट्रेशन है। अगर टी बराबर T1 पर, कोई टाइम T1 पर अगर देखें, अगर ये जो सी ए कंसंट्रेशन है वो घट के उसमें से एक्स कंसंट्रेशन घट गई है, ओके, एक्स कंसंट्रेशन घट गई है, और इस सी बी से भी एक्स कंसंट्रेशन घट गई है, एक्स बी लिख देता हूँ मैं उसको। तो मीन्स टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि टाइम देखो, फर्स्टली क्या थी, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इनकी जो कंसेंट्रेशन थी, ए की सी ए एंड बी की सी बी, एंड टाइम T1 पर इसकी हो गई सी ए माइनस, मीन्स इसकी जो सी ए कंसेंट्रेशन थी उसमें से एक्स ए कंसेंट्रेशन खत्म हो चुकी है। मीन्स एक्स ए कंसेंट्रेशन ने क्या बना लिया है, प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया है, ओके। मीन्स यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ओके, टाइम टी बराबर T1 पर, ओके। तो अब देखो फिर से देखेंगे जो डेफिनेशन थी अपनी, किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये रही केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के उन अणुओं की संख्या, रिएक्टेंट के उन अणुओं की संख्या जिनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या आता है, चेंजेज आता है, परिवर्तन आता है, क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक के उन अणुओं की संख्या, अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आता है, चेंज आता है, समय के सापेक्ष क्या आता है,
चेंज आता है तो वो क्या कहलाता, वो उन अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। बताओ हुआ या नहीं? तो एग्जांपल देखते हैं अपन। ओके, तो देखो एग्जांपल देखते हैं इसके, इसको मिटाते हैं, क्लियर करते हैं इसको। एग्जांपल देखो, तो 2N2O5 से क्या बन रहा है, 2N2O5 से 4NO2। ओके, ये तो 4NO2 हो गया, बैलेंस करो, 4 तो नाइट्रोजन गए और 8 ऑक्सीजन, 10 थे, ये O2 निकल गए। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन। देखो रिएक्शन बैलेंस है अपनी। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो इसमें ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन का अगर मैं ऑर्डर पूछूं किस ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या बताओगे? तो ये ऑर्डर है इस रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। ओके, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 1 कैसे आया? ये कहोगे सर यहाँ तो 2 लिख रहा है, आपको 2 लिखना चाहिए था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आनी चाहिए थी, तो ये क्यों नहीं आई? वही देखेंगे यार क्यों नहीं आई। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था आपको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के उन मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनका समय के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आता है, चेंज आता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन संख्याओं को, उन अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। समझे? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक, अब ये 2 क्या है, 2 क्या बताता है, किसी भी रिएक्शन में यहाँ पर 2 लगा हुआ, यहाँ पर ये 4 लगा हुआ, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स कि इस N2O5 के कितने मोल हैं, ना कि ये मॉलिक्यूल बता रहा है। ठीक है, समझे कुछ मैं बोला जो, ये बता रहा है मोल्स कि इसके 2 मोल हैं, बट इसकी रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर ये एक यही मॉलिक्यूल है जिसकी क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है चेंज हो रही है, और इसकी तो टाइम के रेस्पेक्ट में घट रही है और इनकी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। ओके, तो इसकी तो ऑर्डर हो गया 1। और सेकंड अपना टॉपिक क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको देखेंगे। इसको क्लियर कर देते हैं 1 मिनट में। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को एक अपना रूल है क्या, देखो मैं रूल का नाम लिख देता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन। 2 साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, वो फालतू बैठे हुए थे, उनको कुछ काम नहीं था, तो वो हमारे लिए ये समस्या उत्पन्न कर गए, और तो क्या है, उनका क्या काम था। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। साइंटिस्ट कौन कौन से थे, वही मैंने नाम बताया था, क्या नाम था, गुलवर्ड एंड वागे। देखो ऐसे लिखते हैं, गुलवर्ड एंड वागे, ये 2 साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा, गुलवर्ड और वागे ने कहा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट, किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। क्या बोला मैं, किसी भी जो रिएक्शन है, कोई भी जो रिएक्शन है, उसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। मींस अगर ये रिएक्शन है, देखो ये है A प्लस बी, तो प्रोडक्ट बन रहा है P, प्रोडक्ट। ओके, ये कोई प्रोडक्ट बन रहा है अपना। तो देखो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं, इस रिएक्शन का वेग, रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो गुलबर्ट और वागे के अनुसार जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के।
समझे? ठीक, तो ये हो गया रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो क्या होगा, अगर मैं देखो आपको ये पता ही है, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है अपना, कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, रेट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, के, यहाँ पर कांस्टेंट आता है के, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना रेट का फॉर्मूला। ओके, रेट ये है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये दोनों आ गए समझ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्लो स्टेप में, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसमें ज्ञात की जाती है, किसमें ज्ञात की जाती है, स्लो स्टेप में। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, जैसे SN2 और SN1 रिएक्शंस पढ़ी होंगी, तो SN1 जो रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट बनता है अपना कार्बोकेटायन, तो वहीं पर उसकी क्या की जाती है, उसका जो स्लो स्टेप क्या होता है, वही होता है, इंटरमीडिएट बनता है, वो वाला कार्बोकेटायन बनता है। तो उसमें जो स्लो स्टेप वही होती है, कार्बोकेटायन बनता है। तो उसमें जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर 1 होता है, एक ही होता है। तो उसकी जो SN1 रिएक्शन की जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। और जो सेकंड वाली है, सेकंड कौन सी, SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट एल्किल हैलाइड और OH माइनस दोनों उसमें रिएक्टेंट की तरफ होते हैं। तो जो रेट होती है उसकी जो रेट होती है वो तो एल्किल हैलाइड और OH माइनस की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बट जो ऑर्डर है वो 2 पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, उनकी कंसेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो उनकी रेट भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मीन्स जो SN2 रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है एंड SN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अभिक्रिया का जो क्या है, स्लो स्टेप है, उसमें उन अणुओं की संख्या जिनमें टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, समझे? नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा भी समझाया जाता है। देखो आया तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही है जो गोलार्ड और वागे साइंटिस्ट ने दिया था, उसी के आधार पर रेट का क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, गोलार्ड और वागे के अनुसार। तो ये आज का आपका टॉपिक था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका इस क्लास में हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता लगेगा आपके डाउट्स का और मैं उनका सॉल्यूशन कर पाऊंगा। उसके लिए आपको एक न्यू वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।